हमारे साथ मनकापुर नगर पंचायत के सतीश विद्रोही जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो हम S9 भारत के चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करते हैं। इस चैनल को बधाई देते हैं कि आप हमारा ये इंटरव्यू ले रहे हैं। जैसे कि मनकापुर के क्षेत्रवासी, मनकापुर की जनता ये अपना विचार प्रकट कर रही है, हम लोगों से व्यक्त करती है कि आप नगर पंचायत में संभावित उम्मीदवार हैं। अगर आप चुनाव लड़ते हैं, आपको मौका मिलता है, तो किन किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव मैदान में जाएंगे? ऐसा है कि अभी तो ऐसा मेरा कोई चुनाव लड़ने का एकदम पक्का प्लान नहीं है, लेकिन अगर नगर पंचायत की जनता चाहेगी, अगर नगर पंचायत की जनता का साथ होगा और नेताजी का आशीर्वाद होगा तो हम उसके बारे में आगे सोचेंगे। कल आपके कार्यक्रम में सांसद कैसरगंज विभूषण शरण सिंह उपस्थित थे। उसका लोग राजनीतिक निहितार्थ लगा रहे हैं कि अगर यहाँ जो भाजपा के प्रत्याशी होंगे उनको राजा भैया का आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो आपको सांसद कैसरगंज का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ऐसा है कुछ? ऐसा है कि सांसद कैसरगंज आदरणीय नेताजी हम लोगों के अगुवा हैं, हम लोगों के आदर्श हैं। हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उनको अगुवा के रूप में रखते हैं। वो हमारे अगुवा हैं भी। हम लोग उनके बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, सन 91 के हम लोग कार्यकर्ता हैं, तो इसीलिए हमारे वो अगुवा हैं, इसमें दो राय नहीं। रह गई बात, अगर ऐसी नौबत आती है तो ये आपका कथन सत्य है कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा या लड़ता हूं तो बिना उनके सहयोग के नहीं, उनके आशीर्वाद के नहीं, बिना उनके कहने के नहीं, इसमें दो राय नहीं। मनकापुर के जो वर्तमान चेयरमैन हैं प्रदीप गुप्ता, उनका अपना कहना है कि हमने 34 विकास किया है, सड़क से लेकर के चौक चौराहों का विकास किया है, नाली निर्माण कराया है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? वास्तव में आपको विकास दिख रहा है या केवल उनका एक चुनावी स्टंट है? भाई साहब, पहली बात तो ये है कि सही तो ये है कि प्रदीप जी का आपने नाम लिया, उनका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, उसके बराबर तो हम क्या मनकापुर का कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन सच्चाई तो ये है, वहाँ जो चेयरमैन असला है कोई और है। यहाँ पर जो चेयरमैन बनाए जाते हैं वो रिमोट से चलाए जाते हैं। यहाँ पर चेयरमैन अपने मन का कार्य नहीं कर सकता है, एकदम नहीं कर सकता है। उसका हाथ पैर बांध दिया जाता है, मुंह बंद कर दिया जाता है, कान में उसके कुछ ना कुछ ऐसा कुछ कर दिया जाता है कि वो कुछ सुने ना। तो मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि जो चेयरमैन साहब हमारे कह रहे हैं प्रदीप जी, वो गलत कह रहे हैं, इसलिए कि वो कुछ करते ही नहीं हैं। और रह गई बात विकास कार्य की बात, तो अब दूर न जाइए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आप जहाँ खड़े हैं वहीं से 4 कदम आगे देख लीजिए कि ये सड़क बनाई गई थी, मुख्य नगर की सड़क है, और ये सुनने में आ रहा है कि 15-20 साल इसका स्टेटमेंट है, सीसी सड़क है, लेकिन ये 15-20 रोज में ही टूट गई। आज देखिए, साल भर नहीं बीता, ये सड़क टूट गई। अब सोचिए, विकास का तो एक एग्जाम्पल यही है। आगे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा बोलूँगा तो हमारे सांसद जी कह चुके हैं कि बागी कहलाऊँगा। विद्रोही मैं पहले से ही हूँ। हमारे सांसद जी ने भी कहा है एक चैनल के माध्यम से कि ज़्यादा बोलूँगा, ज़्यादा कुछ कहूँगा, बागी कहलाऊँगा, और सत्य कहूँगा तो कोई सुनेगा नहीं। तो भाई मैं विद्रोही पहले ही हूँ और बागी कहलाऊँगा, पता नहीं क्या हो जाए। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि विकास कार्य यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है, अब अगर भगवान ने हमको हमारी मदद किया, जनता ने चाहा, नेताजी का साथ मिला, चुनाव आया, तो मंच के माध्यम से मैं पूछूंगा और बताऊंगा कि विकास यहाँ क्या हुआ। आप देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की सरकार अमृत योजना के तहत तालाबों का सौंदर्यीकरण करवा रही है, और फिर वही कह रहा हूँ, ज़्यादा बोलूँगा तो बागी कहलाऊँगा। यहाँ पर तालाबों का क्या हाल है दुनिया जानती है, सौंदर्यीकरण हो रहा है कि कब्जाकरण हो रहा है। साथियों, हम क्या कहें आपसे, क्या क्या कहें क्या ना कहें। जैसा कि जो हमको जानकारी है कि यहाँ का नगर पंचायत का अगर कोई सभासद है, कोई चेयरमैन है, तो उसके पारिवारिक सदस्य कोई ठेकेदारी नहीं कर सकते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करते हैं, ये जांच की मांग करते हैं प्रदेश सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, नगर विकास मंत्री से, कि यहाँ की जो ठेकेदार हैं, सिर्फ एक ही ठेकेदार हैं
जो कि नाली निर्माण, सड़क निर्माण, बिजली का विकास कार्य, जो स्टैंड का काम, सारे जो है ठेकेदारी कार्य को वही देखती हैं। आखिरकार मेरे समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या बात है। एक जो सभासद का परिवार, चेयरमैन का परिवार ठेकेदारी नहीं कर सकता है और सारे ठेके एक ही व्यक्ति के नाम से हो रहे हैं। क्या विकास ऐसे हो सकता है? आप ही हमको बताइए, क्या विकास हो रहा है? ना बस अड्डा है, ना यहाँ पर कोई घूमने के लिए पार्क है। हम क्या क्या बताएं? बता दिया हूँ कि अगर ज़्यादा बोलूँगा तो बागी कहलाऊँगा, अगर सच बोलूँगा कोई सुनेगा नहीं। और आप जानते हैं मैं पहले भी कुछ मुद्दे को उठा चुका हूँ और जिसके बाद हमारी बहुत सी जांच कराई गई। खैर, धन्य हो नेता कैसरगंज सांसद जिन्होंने मेरा बचाव करवाया। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कुछ मुद्दों पर हम सुप्रीम कोर्ट में हैं, जिस पर हम व्याख्या नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इससे माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अवहेलना होगा। समय आने पर वो भी खुल जाएगा। यहाँ विकास कुछ नहीं है, विनाश के सिवाय कुछ नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अभी आपने देखा कि विद्रोही जी ने खुल करके कैमरे के सामने बहुत सारी चीज़ें कही हैं। अब इनकी बातों का हम पूरी तरह से प्रसारण करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट S9 भारत।